जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। महाराज जी, प्रेम प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या है? काम, काम कामना वासना मनते करी अति दूरी। सबसे ज्यादा भगवत प्रेम मार्ग में बाधक है काम। ये बहुत बड़ा शत्रु है। भगवान ने गीता जी में भी कहा, ये ज्ञानियों का शत्रु है। अज्ञानियों को तो मार के गिराए हुए ही है, लेकिन जो मार्ग में चलते हैं, विवेकवान हैं, जो सतमार्ग को पहचानने वाले हैं, जो इष्ट और गुरु से प्रेम करना चाहते हैं, उनके मार्ग में भी भयानक बाधा एक काम है। काम, जब तक काम रहता है तब तक प्रेम नहीं, और जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो काम नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। तो काम कामना वासना मनते करी अति दूरी। बहुत कठिन बात है भाई। बातें सुनना, बातें करना सरल बात है, लेकिन कामना का त्याग करना, काम का त्याग करना बड़ा कठिन है। अविवेकी जनों को इंद्रियां गिरा दे तो बात तो समझ में आती, लेकिन विद्वान जनों को, विद्वान में विकर्षति, जो शास्त्रों का ज्ञान है, विद्वान को कैसे गिरा सकती है, ज्ञानी को कैसे गिरा सकती है, साधक को कैसे गिरा सकती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसे हम बाधक समझ करके चलते हैं, उसी को हम सुख मान करके फिर स्वीकार करके भ्रष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी ऊंचाई तक की बात है, बड़ी ऊंचाई। इतना प्रबल माया का आकर्षण है, इतना प्रबल आकर्षण है कि बड़े बड़े ज्ञानी, जो ज्ञानिन कर चित अपरही बरियाई विमोह बस करे। और प्रेम मार्ग में चलने वाले के लिए तब तो और भयानक बात है, क्योंकि प्रेम में हृदय द्रवित होता है। जैसे जैसे भगवत प्रेम के द्रवित हृदय में काम अगर अधिकार कर ले, फिर बहुत जल्दी परास्त कर देगा। इसीलिए लिखा है, चढ़ी के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत नाई। मोम के घोड़े पर बैठकर आग की ज्वाला से निकलना है प्रेम पंथ। मोम का घोड़ा आग की आंच लगते ही पिघल जाएगा, आग की ज्वाला से निकलना है प्रेम पंथ। अर्थात समस्त कामनाओं का जो हृदय में आकर्षण है, उनका त्याग करके निष्काम हो करके ही प्रेम मार्ग में चला जाता है। काम बहुत बलवान है, और ये 50 वर्ष साधना करने पर ये चिंगारी तो हो जाता है, लेकिन मिटता नहीं है। जहां चिंगारी को फूस मिली तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। ज्वाला, चिंगारी हो सकती है साधना से, लेकिन मिट नहीं सकती। मिट तभी सकती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान व्यासदेव जी के इस श्लोक पर जैमिनी जी ने प्रश्न किया कि महाराज, विद्वान, अरे अविवेकी तो विद्वान पुरुष, मेरी समझ में नहीं आया। जैमिनी जी ने, भगवान व्यासदेव जी के कई आश्रम हैं, प्रयाग में बद्री, विशाल बद्रीनाथ में। 2-4 दिन बाद कहा कि आप यहाँ के प्रधान आचार्य की स्थिति से समस्त ब्रह्मचारियों का संयमन कीजिए, दिनचर्या चलाइए, मैं कुछ दिन बाद आता हूं। जो आज्ञा। शाम का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। जैमिनी जी ब्रह्मचारियों जी के साथ सब
गंगा स्नान करके संध्या वंदन आदि के लिए वापस लौट रहे थे। इतने में पायलों की आवाज आई, छम 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 छम। बड़े सावधान ब्रह्मचारी, किसी ने भी आंख उठा के नहीं देखा, सामने आ गए, हमारी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में भ्रमित हो गई हूं, किधर जाना है मुझे पता नहीं, रात्रि का समय आ रहा है, आप महात्मा लोग बड़े करुणा में हैं, आप मुझे रख लीजिए। जयमिनी जी ने कहा, गुरु जी है नहीं और यहाँ सब ब्रह्मचारियों का निवास है, इसलिए यहाँ माताओं बहनों का रात्रि में तो निषेध ही है, गुरु जी होते जैसी आज्ञा होती आपको। तो उनका हम शरणागत हैं, हम कहाँ जाएं, आपकी शरण में है। जयमिनी जी ने कहा तो ठीक है, एक कुटिया हम एकांत में आपको दे देते हैं, आज रात्रि निवास कीजिए और प्रातः होते ही आप अपने गंतव्य स्थान को चले जाइए। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं भी आऊं और कहूं कि कुटिया खोलो तो मत खोलना, ठीक। अभी तक चरण देखे थे, श्याम चरण थे, उनके ऊपर नूपुर विराजमान थे। अब जब गए और गुरुदेव की वंदना करके जे भी ध्यानस्थ हुए तो वही श्याम चरण नूपुर सहित दिखाई दिए। उन्होंने विचार किया, जिसके चरण इतने सुंदर, उसका रूप कितना सुंदर होगा और क्या नाम होगा। और इस जंगल में अचानक कैसे सामने कैसे आ गए, किस नगर से आए, क्या भूल कर दी मार्ग में, कुछ तो बात करनी चाहिए। और वो बार बार चित्तवृत्ति हटा रहे और भगवान में लगा रहे, लेकिन बार बार चित्तवृत्ति हट करके वहीं जा रही। आखिरकार हार गए, खड़े हुए और उस कुटिया में पहुंचे। झोपड़ी तो होती थी ऋषियों की, रच की थोड़ी दीवार, ऊपर से झोपड़ी या फूस की पूरी झोपड़ी या बहुत बहुत खपरेला, ऐसे ही ऋषियों के आश्रम होते थे। बांस की टटिया पर खपरेला पड़ा हुआ है, उस पर ऐसे रहते थे। आवाज लगाई, दरवाजा खोलिए। तो उनका कौन? बोले जयमिनी। बोले नहीं, जयमिनी जी का भी आदेश था दरवाजा नहीं खोलना है, यदि मैं भी कहूं तो दरवाजा तो नहीं खुलेगा। तो झोपड़ी या फूस या खपरेला हटाने में कितना टाइम लगता है। अब उनका लक्ष्य था मैं पूछूं कौन हो आप, मैं देखूं कैसा रूप है आपका। वो कूद गए। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि करसति, कहां से कहां जे ही कूदे तो मुस्कुरा दिया। उस श्याम रूप धारणी भगवान की विश्व मोहिनी माया ने मुस्कुरा दिया। जयमिनी जी मुस्कुराहट देखते ही, मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रगट स्वरूप है। जयमिनी जी ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं विवश होकर आया हूं। कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? मैंने नाम नहीं पूछा। आप इस जंगल में अकेली कैसे आई? मुझे बहुत जानकारी की इच्छा है। और आपका क्या ब्याह हो गया है? तीनों प्रश्न। और मुस्कुराहट प्रबल होती जा रही उस कुमारी की। तो उनका नाम और ग्राम तो छोड़िए और ब्याह की बात कीजिए। क्या आपके मन में ब्याह करने की बात है? बोले यदि नहीं हुआ हो तो हम तैयार हैं। तो बोले अपना मुंह काला कीजिए और मुझे पीठ पे बैठा लिए और नदी के किनारे जो देवालय है वहां तक ले चलिए, फिर मैं आपको उत्तर देती हूं। रात्रि का समय उन्होंने, और जब वहां गए तो कुमारी नहीं, गुरुदेव भगवान व्यास देव जी थे। स्वयं भगवान व्यास देव जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि करसति। ये काम इतना प्रबल देवता है, इतना बलवान देवता है कि भगवान शंकर की भी समाधि भंग कर दी। रामचरितमानस में आता है जब अपने स्वरूप में आया तो इसने भगवान शंकर की समाधि भंग कर दी। अगर इससे बच जाए,
या इससे निकल पावे, दोनों बातें, बच जाए मतलब संसर्ग ही ना होने पावे, यदि संसर्ग हो गया तो इसे पंख कहते हैं, पंख माने दलदल, फिर निकल जाए इस दलदल से तो भगवान से प्रेम हो जाए, नहीं तो भगवान से प्रेम करना बहुत कठिन है। ये काम ही ऐसा प्रबल शत्रु है जो भगवान से प्रेम नहीं होने देता, भगवान से अपनापन नहीं होने देता। अगर कोई भगवान का नाम जप करके, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, भक्तों के संग के प्रभाव से इस काम पर विजय प्राप्त कर ले तो प्रेम हो जाए, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। सदगति की बात तो हम कहते हैं कि सदगति तो चाहे जैसा भी जीव हो भगवान की शरण में आवे, मंगल और सदगति, लेकिन भगवान से प्रेम सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। प्रेम तभी होता है जब कामना नहीं होती, काम कामना वासना मनते करियर। जब हृदय में भगवत प्रेम की एक द्रवण क्रिया होती है, वह उस समय हृदय को संभालना बड़ा कठिन होता है, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, किसी न किसी रूप में फंस जा। जब फंसा तो द्रवित हृदय से फंसा तो जन्म का जन्म निकल जाता है, वो निकल नहीं पाता है। इसलिए जिनको भगवत प्रेम प्राप्त करना हो तो इस काम रूपी शत्रु से बचे। काम से बच गए तो राम मिले मिलाए, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं ठीक सकती, कि सूर्य है तो रात्रि फिर नहीं, रात्रि है तो सूर्य नहीं। ऐसे ही काम है तो राम भगवान अंतर ध्यान रहेंगे, और राम भगवान प्रकट हैं तो काम भगवान अंतर ध्यान रहेंगे, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उपासक को चाहिए काम विजयी बनने की कोशिश करे, भगवान के नाम जप से, भगवान के चरण शरण के प्रताप से। नहीं तो मन अतृप्त ही बना रहता है भोगों के प्रति। ज्ञान की बातें होंगी, भक्ति के कुछ आचरण भी होंगे, लेकिन काम लीला से पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी। अंदर बैठे हो सब देख ले हो, काम लीला से पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी, इसीलिए भगवत प्रेम नहीं है। नहीं, सहज में भगवत प्रेम हो जाए यदि काम का त्याग हो जाए। बहुत कठिन है ये बात, बहुत कठिन है ये बात। सब कुछ छोड़ दिया, खान पान और कपड़ा लत्ता सब कष्ट सह लिए, लेकिन इस मन की मार को सह पाना बहुत कठिन। बड़े बड़े टूट गए, ऋषि मुनि टूट गए, इसी बात पर टूट गए। जो यहाँ टूटे ना, जीत जाए, वो महापुरुष, वो भगवान का प्रेमी, वो भगवान का निजजन। इसलिए कोशिश करो भगवान के नाम जप से, भगवान के चरणों के आश्रय से, भक्तों के चरित्रों से, कि हम अधर्म में पहले काम से विजय प्राप्त करें, फिर धर्म में काम से भी। लोक धर्म का त्याग करके परम भागवत धर्म और भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, फिर प्रेम में स्थिति हो। तो सबसे ज्यादा बाधक भाव काम है, काम पर विजय प्राप्त कर ले तो प्रेम प्राप्त हो जाए। हर जी बहुत बड़ा युद्ध है अरे के बीच में। बता रहे, चिंगारी रहती है, चिंगारी रहती है, ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। कभी भी ये कोई अहंकार न कर ले कि मैं काम विजयी हूं। भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से इस रोग पर, इस दोष पर विजय प्राप्त की जाती है, पर सदैव डरते रहा जाता है, सदैव डरते रहा जाता है। देवर्षि नारद जी जैसे परमहंस महापुरुष भी इससे, तो इसलिए एक प्रेम में, इसीलिए भगवत प्रेम नहीं हो रहा। आप देख लो, साधनाएं कौन नहीं कर रहा, सब छोटी मोटी सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन भगवत प्रेम, प्रेम इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि काम बाधक है। काम कामना वासना ये मनते करियति दूर, तभी प्रेम प्रकट होगा। वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कई लोग तो पाखंड को इतना गले लगा लेते हैं कि इसी को प्रेम कहने लगते हैं, काम क्रीड़ा को ही प्रेम कहने लगते हैं, व्यभिचार को ही प्रेम संज्ञा दे देते हैं और पूरा जीवन पाखंड में व्यतीत कर देते हैं, और प्रेम की कहीं एक बूंद भी
छींट नहीं पड़ती, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो भगवान की कृपा से काम पर विजय प्राप्त करे तो भगवत प्रेम हो। राधे राधे।